नमस्ते किसान भाइयों और बहनों। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस कृषि सेवा चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्याज की फसल में खरपतवार यानी तण नियंत्रण कैसा किया जाता है। प्याज, जिसे हम मराठी में कांदा कहते हैं और अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, इसकी खेती में तण एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया तो कम से कम 30 से 35% तक हमारी पैदावार कम हो सकती है। तो आपके मन में यह जरूर सवाल उठा होगा कि खरपतवार ऐसा कौन सा एनिमी है, यानी कि शत्रु है, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि खरपतवार यानी कि तण जो होते हैं वो प्याज की फसल में पानी, खाद और पोषक तत्व छीन लेते हैं, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और प्याज की गांठें भी बहुत ही छोटी रह जाती है। याद रखिए, फसल के पहले 45 से लेकर 60 दिन तक हमें बहुत ही केयर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। अगर हम समय पर खेत में जो खरपतवार है उसको अगर हम क्लीन रखें तो हमारा काफ़ी हद तक हमारा यील्ड बढ़ जाता है। अब बात करेंगे प्याज की खेत में पाए जाने वाले मुख्य खरपतवार। आमतौर पर खेत में डब ग्रास यानी कि डूब ग्रास, मोथा, साइप्रस, गाजर गवत और चौड़ी पत्ती वाले कई खरपतवार उगाते हैं। अगर इन्हें समय पर नहीं रोका जाए तो ये पूरी फसल को कमज़ोर बना देते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल है खरपतवार नाशक यानी तण नाशक, जिसे हम अंग्रेजी में हर्बिसाइड कहते हैं, इसका कैसे उपयोग किया जाए और कब उपयोग किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, यानी कि तण आने से पहले ही तण को कंट्रोल करना, इसे हम कहते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, मतलब उगने से पहले ही। उसको रोपाई जब होती है, यानी कि उसकी रोपाई यानी लागवड के बाद 2 से 3 दिन के अंदर पेंडामिथिलिन 30% EC का छिड़काव हमें करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मात्रा अगर देखी जाए तो कम से कम 3 से लेकर 3.5 लीटर प्रति हेक्टर और 500 से लेकर 600 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना जरूरी है। ध्यान रखें, मिट्टी में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यह दवा तण को उगने से पहले ही रोक देती है। दूसरा विकल्प है ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC। यह एक अच्छा विकल्प है जो रोपाई यानी रोप लगाने के बाद 3 से 3 दिन के बाद हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मात्रा अगर देखी जाए तो 600 से लेकर 800 ml प्रति हेक्टर हमें डालनी है। यह दवा छोटे खरपतवार जो होते हैं इसके लिए ये बहुत ही असरदार है। अब बात करते हैं पोस्ट इमर्जेंस, यानी कि जब तण पूरी तरह उग जाते हैं उसके बाद जो हर्बिसाइड हम अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं हम पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। इसके लिए क्विज़ालफॉप इथिल 5% EC एक अच्छा विकल्प है। इसकी रोपाई के बाद मतलब 20 से लेकर 25 दिन बाद इसको हमको उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी है। यह कम से कम इसकी अगर मात्रा देखी जाए तो 400 से 500 ml प्रति हेक्टर ही हमको अप्लाई करनी है। यह ध्यान रखें कि खरपतवार जो होते हैं, जो ग्रासी हर्बिसाइड होते हैं, घास टाइप के, उन पे ये बहुत ही अच्छा तरह सा असरदार होती है। इसलिए क्विज़ालफॉप का आप उसका अप्लाई कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। शेतकरियों, किसान भाइयों, हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जब हम तणनाशक या खरपतवार नाशक का एप्लीकेशन करते हैं तो यह ध्यान रखें कि हमारी खेत में नमी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा डोज कभी न डालें। यह भी मत सोचें कि अगर हम ज़्यादा डोज देंगे तो ज़्यादा हमारे खरपतवार यानी कि तण कंट्रोल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ज़्यादा डालेंगे आप तो ये न्यूट्रल हो जाता है और आपका जो दवा होती है वो भी वेस्टफुल हो जाती है। इसके लिए आपको सही मात्रा में ही हर्बिसाइड आपको लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
सुबह या शाम के टाइम ही छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा मास्क, दस्ताने और सुरक्षा कपड़े ही पहने और दवा मिलाने से अगर देखा जाए तो मिलाने से पहले यह जांच ले कि हमारे पास उसका जो मेजरिंग जो उसका सिलेंडर होता है या फिर जो कुछ मेजरिंग हम करते हैं उसका जो माप लेते हैं वो सही होना चाहिए। अगर आपको 2 ml बोला गया है तो 2 ml ही लीजिएगा, ज़्यादा ही मत लीजिए, तो कम ही मत लीजिएगा। गलत छिड़काव, प्याज अगर गलत तरह छिड़काव कर दिया तो प्याज की पत्तियां भी उससे जल सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये गलतियां ना करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, सिर्फ दवा पर निर्भर बिल्कुल ना रहे। 1 से 2 बार निराई जुताई जरूर करें, जिसे हम कहते हैं इंटर कल्टीवेशन। अगर संभव हो तो मल्चिंग का उपयोग करें। दवा और निराई का मिला जुला उपयोग सबसे अच्छा परिणाम होते हैं। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, यानी कि आपको वीडिंग कराना है, होइंग कराना है और हार्बिसाइड भी एप्लीकेशन कराना है। इससे हमारा अच्छी तरह से प्याज में जो कोई तन यानी खरपतवार आती है इसका नियंत्रण आपका अच्छा हो जाता है। अब अंत में ये याद रखने वाली बात है, अगर सही समय पर सही तणनाशक का मिल जाए या अप्लाई किया जाए तो उत्पादन में हमको बहुत बढ़ावा मिल जाता है और खर्च भी बहुत कम लगता है। साथ साथ फसल स्वस्थ यानी कि हेल्दी रहती है। हमेशा पहले 60 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। उम्मीद है आज की यह जानकारी जो मैंने आपको डिटेल खरपतवार नियंत्रण जो दी हुई है यह आपको उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे कृषि सेवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय किसान।